किताबों की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही मुनफरिद मौजू पर बात करने वाले हैं। ये दौलत और हमारे अल्फाज के दरमियान एक गहरे ताल्लुक के बारे में है। जी, हमारे पास फ्लोरेंस कोवल शिन की तहरीरों से कुछ इक़्तिबासात हैं। और उनका मरकजी ख्याल सच पूछें तो काफ़ी चौंका देने वाला है। वो ये कहती हैं कि सिर्फ मेहनत से दौलत कमाना एक वहम है और असल ताकत हमारी जुबान में छुपी है। बिल्कुल, ये ख्याल इस आम सोच को चैलेंज करता है कि पैसा नौकरी या मुआइशत जैसे बैरूनी ज़राए से आता है। शिन कहती हैं कि हमारी माली हकीकत की बुनियाद हमारे अंदर है, मतलब हमारे बोले गए अल्फाज में। और हाँ, इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, अगर आपने मौलाना रूमी की मसनवी शरीफ की हिकायात नहीं देखी हैं तो वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात जो वो कहती हैं वो एक गलत फहमी के बारे में है। हम में से ज्यादातर लोग उसका शिकार हैं। जी, वो कहती हैं कि हम समझते हैं कि हमारी माली मुश्किलात की वजह मेहनत में कमी है या शायद खराब हालात। बिल्कुल, लेकिन फ्लोरेंस कोवल शिन कहती हैं कि असल मसला ये है ही नहीं, बल्कि ये है कि हम ताकत के गलत जरिए पर इन्हिसार कर रहे हैं। ये तो बहुत आम बात है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन माली आज़ादी एक ख्वाब ही रहती है। और यहीं पर वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली का जिक्र करती हैं। अच्छा, वो क्या थी? उनकी जिंदगी उस वक्त बदली जब उन्होंने समझा कि पैसा मांगने से नहीं आता बल्कि उसे बोलकर तख्लीक किया जाता है। वाह! ये सिर्फ मुस्बत सोचना नहीं है, ये अपनी शनाख्त को बदलना है। तो अगर मेहनत असल चाबी नहीं है तो फिर असल ताकत कहाँ है? यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। फ्लोरेंस कोवल शिन का मरकजी उसूल है, जो आप बोलते हैं वही आपकी हकीकत बनती है। मतलब वो कहती हैं कि पहले उनके अल्फाज सिर्फ हालात की अक्कासी करते थे, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं। जी, लेकिन फिर उन पर यह सच खुला कि कलाम जो है वो दौलत से पहले आता है, बाद में नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका ताल्लुक कायनाती तख्लीक से है। जैसे कहा गया, रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। इसी तरह शीन कहती हैं कि हमारी माली दुनिया भी हमारे अल्फाज से ही बनती है। अगर हमारी बातों में कमी है तो जिंदगी में भी कमी ही नजर आएगी। तो कायनात हमारी बातों को शिकायत नहीं बल्कि हुक्म समझती है। बिल्कुल, वो यही कहती हैं। ठीक है, ये ख्याल तो बहुत ताकतवर है, लेकिन इसे अमली तौर पर कैसे अपनाया जाए ये थोड़ा तजरीदी लगता है। हाँ, लेकिन शीन इसके लिए बहुत वाज़ेह हिदायत देती हैं। अच्छा? वो कहती हैं अपनी मौजूदा माली हालत की रिपोर्टिंग बंद करें। रिपोर्टिंग बंद करें? जी, और एक नई हकीकत का ऐलान करें। अच्छा, जैसे कि ये कहने के बजाय कि मेरे हालात खराब हैं, आप ये कहें कि मैं मुकम्मल तौर पर मालामाल हूँ, या ये कहने की जगह कि पैसा नहीं आ रहा, आप ये ऐलान करें कि रिस्क मेरे पास बहाव की सूरत में आ रहा है। लेकिन यहाँ एक नफ्सियाती रुकावट हो सकती है। मतलब जब किसी का बैंक अकाउंट खाली हो तो ये कहना कि मैं माला माल हूँ, ये खुद को धोखा देने जैसा नहीं लगेगा? बेहतरीन सवाल है, और शीन इस बात को तस्लीम करती हैं कि शुरू में ये अजीब लगता है। तो फिर वो कहती हैं कि आपके अल्फाज बीज की तरह हैं। आप मौजूदा बंजर जमीन को नहीं देखते, आप उस फसल का ऐलान करते हैं जो आप उगाना चाहते हैं। यानी ये एक ईमान का खेल है जहाँ जबान को हवास पर फतह हासिल करनी है। बिल्कुल, आपकी जबान को आपकी आंखों की पैरवी नहीं करनी, बल्कि आपकी आंखों को आखिरकार आपकी जबान की पैरवी करनी होगी। तो आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ये हुआ कि हमारी माली तकदीर का कंट्रोल हमारी अपनी जबान में है। जी, हमें अपनी गुफ्तगू को अपनी शिकायत का आईना बनाने के बजाय अपनी मतलूबा हकीकत का नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने का एक नुक्ता। बिल्कुल, वो ये कि अगर हमारे अल्फाज में वाकई हकीकत बनाने की ताकत है तो हम लाशऊरी तौर पर अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में ऐसी कौन सी हकीकतें बना रहे हैं जिन्हें हम असल में नहीं चाहते। तो अगर आज की गुफ्तगू से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो या ये आपको पसंद आई हो तो मेहरबानी फरमाकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।